नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज चर्चा करेंगे माया मिली न राम। जी हां, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के दर से कांग्रेस नेताओं के बेरंग वापसी यूपी की सियासत में चर्चा का विषय बन गई है। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं को बहन जी के कूचे से बड़े बेआबरू होकर निकलना पड़ा? मायावती से मिलने के लिए कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया गए थे। मायावती ने दोनों नेताओं को गेट से लौटा दिया। कहा ये गए हैं कि दोनों ने यहां से गए हैं कि दोनों ने मिलने का समय नहीं लिया था। इन्हें ये वजह बताई गई कि आप मिलने का समय लेकर नहीं आए थे। लेकिन कहानी कुछ और ही है। बंगाल चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों को अब ये लगने लगा है कि भाजपा से अकेले लोहा लेना आसान नहीं है और इसलिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को इंडिया गठबंधन के बैनर तले इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की इन कोशिशों को राहुल गांधी का समर्थन प्राप्त है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मायावती कांग्रेस के साथ क्यों आएंगी? गठबंधन होने की स्थिति में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा? अगर ऐसा हुआ भी तो फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा है। सीटों के बंटवारे में कुर्बानी किसकी होगी? फिर सवाल तो ये भी आएगा, किसके कितने नंबर कम होंगे? इन सवालों के बीच उत्तर प्रदेश की सियासत बहुत उलझी हुई है। लेकिन एक सवाल और उभर रहा है कि क्या कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सपा से ज्यादा बसपा पर विश्वास होने लगा है, या राम मंदिर के मुद्दे पर हिंदुओं से दूर होने वाली कांग्रेस को राम तो मिले नहीं, माया भी नहीं मिली? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगभग बेरोजगार पार्टी है। जनता ने कांग्रेस को बेरोजगार कर दिया है, तो अब उनके लोग रोजगार की संभावना में दर दर तो भटकेंगे ही। और वो भटकाव मायावती जी के यहाँ तक पहुंच गया। अब तो बहाना तो 100 हो सकते हैं। तबीयत पूछने आए थे, हालचाल पूछने आए थे। आज तक हालचाल नहीं पूछा समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने, आज हालचाल पूछ रहे हैं। अच्छी बात है, शिष्टाचार है, ये लोकतंत्र में होना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जनता तो सब समझती है ना, उसको मूर्ख नहीं बना सकती। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो कोमा में चल रही है उसको थोड़ी सांस मिल जाए, उसकी संभावनाओं में भटक रहे हैं ये लोग। विशाल जनसभा का आयोजन था। उसी सिलसिले में एक दिन पहले 19 तारीख को यहाँ पे एक तैयारी बैठक थी। उस बैठक में एससी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी और स्टेट चेयरमैन तनुज पुनिया जी भी मौजूद थे। चूँकि राजेंद्र पाल गौतम जी और मायावती जी के परिवार से एक पारिवारिक संबंध है और उनकी मुलाकात, उनका घर आना जाना बराबर रहता है, इसी सिलसिले में बैठक के ख़त्म होने के बाद वो मायावती जी के घर मिलने गए थे। पार्टी की तरफ से शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर कोई भी डेलीगेशन मायावती जी से मिलने नहीं गया। ये पूर्ण रूप से उनकी अपनी निजी मुलाकात थी, उनका अपना पारिवारिक संबंध है। इसलिए इस संदर्भ में किसी दूसरी चीज़ को किसी दूसरे माने में देखना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। ये पूरी तरीके से उनका अपना पारिवारिक संबंध के तौर पे जाना हुआ था। ये उनकी अपनी निजी मुलाकात। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अटूट है। हम जानते हैं कि जो 2024 में इस गठबंधन को, इंडिया ब्लॉक को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली है, उसको देखते हुए तमाम विरोधी ताकतें, जो पीडीए विरोधी ताकतें हैं, वो चाहती हैं कि समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन टूट जाए ताकि उन्हें अपनी मंशा पूरी करने का, दलितों, अल्पसंख्यकों और ओबीसी को प्रताड़ित करने का मौका मिले। उन्हें इस तरह का मौका नहीं मिलेगा। पीडीए जागरूक है, पीडीए जानता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, माननीय नेता विपक्ष राहुल गांधी की जोड़ी ही है जो आने वाले दिनों में 2027 में भाजपा को धूल चटाएगी। कितने भावुक होते हैं ना पार्टी के कार्यकर्ता, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चल रहे होते हैं। यहाँ रिश्ते गठबंधन को लेकर इतनी तवज्जो दी जा रही है, लेकिन वहाँ कांग्रेसी माया जी के यहाँ डोरबेल बजा रहे हैं। आइए मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं आगे समझने की कोशिश उन्हीं से होगी। पल्लवी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। पल्लवी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ। कांग्रेस से मान सिंह चौहान जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत मान सिंह जी आपका। बाकी मेहमान जैसे ही जुड़ेंगे मैं उनका परिचय भी कराऊंगी। मान सिंह जी कह रहे हैं कि आप गए थे बगैर परमिशन, इसलिए वापस लौटा दिए गए। बगैर पूछे चले गए, हालचाल पूछने ही गए थे तो पता कर लेते। बहन जी, हो सकता है आपसे वाकई ना मिलना चाहती हूँ, लेकिन जो ये मुलाकात के लिए जाना हुआ और वहां से बेआबरू होकर आना हुआ, इसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सर,
क्या सपा का साथ पसंद नहीं आ रहा है? आपको लगता है कि सपा आगे सीटें देगी नहीं, थोड़ा कहीं और झांक लिया जाए या खसक लिया जाए? मान सिंह जी। जी मैडम। नहीं सर। पहले तो क्या? हाँ जी। आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, और साथ ही पैनलिस्ट को सभी को नमस्कार। पारुल जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको किन सूत्रों के माध्यम से ये पता चला कि ये कांग्रेस का प्रायोजित डेलीगेशन था जो मायावती जी से मिलने के लिए गया था। मायावती जी देश की एक सरप्रमुख नेता हैं, जिनके यहाँ जाने के लिए किसी भी व्यक्ति या किसी दल को अगर जाना होता है तो दल इस तरह के पहले से ही मीडिया में एक अपना इनविटेशन या फिर इस तरह की खबरों को सर्कुलेट करते हैं। क्या कांग्रेस ने इस तरह की कोई खबर सर्कुलेट की? और कांग्रेस के दो नेता जो राजेंद्र पाल जी और सांसद तनुज पुनिया जी अपने निजी संबंधों को लेकर के माननीय मायावती जी से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे, और उनके वो निजी संबंधों में आता है, और वो निजी संबंधों के दायरे में रहते हुए माननीय मायावती जी से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। अब वो मायावती जी ने उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया। इसको भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोपेगेंडा की तरह बना करके, और इस समय मीडिया का हाल तो आप जान ही रही हैं कि मीडिया बीजेपी स्पॉन्सर्ड मीडिया है, और बीजेपी की स्पॉन्सर्ड मीडिया ने इसको एक हवा की तरह फैलाने का काम किया। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि कांग्रेस ने कब अपने इन नेताओं को डेलीगेशन के लिए औपचारिक रूप से कहा था। ऐसा कोई भी लेटर सर्कुलेट नहीं किया गया मीडिया में। मीडिया के कर्मियों ने, मीडिया कर्मचारियों ने एक र्यूमर को मसाले में लपेटकर अपना पेश करना चालू किया। तीसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन में कोई भी निर्णय इंडिया गठबंधन के सभी दल मिलकर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी एक प्रमुख पार्टी है इंडिया गठबंधन दल की, उसमें, लेकिन कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों को स्वीकार करते हुए सभी दलों से सहमति के आधार पर किसी नए कार्य को करने का काम करती है। आप मीडिया कर्मियों को किसने बता दिया कि कांग्रेस ने डेलीगेशन भेजा है? ठीक है, ठीक है। आपने कहा निजी संबंधों के तौर पर मिलने गए थे, उसके बावजूद भी दरवाजे की कुंडी नहीं खुली। खैर, मैं लौट रही हूँ आपकी तरफ। डॉक्टर विप्लव चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीएसपी नेता हैं आप। बहुत स्वागत डॉक्टर विप्लव जी। पूजा मिश्रा जी, डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए सपा का पक्ष रखने के लिए। मैडम आपका भी बहुत बहुत स्वागत। विप्लव जी, क्या वाकई कांग्रेस से कोई नहीं आया था? ये कोई निजी संबंध है, मतलब या पारिवारिक संबंध है तनुज पुनिया जी, राजेंद्र पाल गौतम जी के मायावती जी से, उसके बावजूद भी आप लोगों ने हो सकता है ख्याल पूछने आए हों, तबियत पूछने आए हों, तब भी दिलचस्पी नहीं ली? पारुल जी, आपको और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, जय भीम। देखिए मैडम, ऐसा है कि ख्याल, निजी संबंध, ये सारी चीजें एक अलग चीजें हैं। अगर किसी को निजी संबंधों का विषय है, किसी का ख्याल आ रहा है, हालचाल लेना है, तो मुझे नहीं लगता है कि तनुज पुनिया जी के पिताजी जो भी नेता रहे हैं कांग्रेस के, पीएल पुनिया साहब, उनके पास माननीय बहन जी का नंबर नहीं होगा। पुराने संबंध है, फोन कर लें, बात कर लें। लेकिन इस तरह से आप, बसपा का कार्यालय है, माननीय बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक राष्ट्रीय पार्टी की, आप टहलते हुए तो नहीं जा सकते ना, और एक नैरेटिव सेट नहीं कर सकते। अगर मीडिया में एक नैरेटिव आप सेट करने का प्रयास करेंगे, जैसा आपने इंडिया गठबंधन के दरमियान किया कि बसपा ने गठबंधन में आना सही नहीं समझा, बसपा गठबंधन में नहीं आई और भाजपा को जिता दिया, जीतने का मौका मिल गया, वैसा ही नैरेटिव आप 2027 के लिए तैयार करना चाहते हैं। मैं अभी ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि विप्लव जी आप अपने टीवी आप अपने एक टीवी चैनल पर बैठकर उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाजपा को जिता दिया। चौहान साहब, मैंने बिल्कुल, आप मार्क करें, आप अधिवक्ता भी हैं। मैंने क्या कहा कि नैरेटिव आप सेट करने का प्रयास कर रहे थे। देखिए, आप अधिवक्ता, मुझे कंप्लीट करने दें, उसके बाद आपको जो बोलना बोलिएगा, है ना, यू हैव फ्री राइट्स। आपने इस तरह का नैरेटिव सेट करने का, या आपके सहयोगी दलों ने जो इंडिया गठबंधन में है, उन सहयोगी दलों ने इस तरह का नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया। और क्यों? और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये कांग्रेस का डेलीगेशन था, मैं तो खुद कह रहा हूं इस बात को। ये वह लोग हैं जो, अगर कल को कांग्रेस और बसपा के गठबंधन की संभावना बनती है, तो ये वह लोग हैं जो बिल्कुल कांग्रेस और बसपा के गठबंधन को नहीं होने देना चाहते, इस तरह की चीजों को, रूमर को फैला करके।
जी 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 ये खुद एक्चुअली बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रायोजित लोग हैं। ये वह लोग हैं कि जो चाहते हैं, हालांकि मैं इंडिया ब्लॉक के लिए एक छोटी सी बात नहीं तो कहूंगा आपका मैडम, कहना आप है इस विप्लव बात जी से बीजेपी ने पुनिया जी या बाकी लोगों को भेजा होगा आपके पास? बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस में बीजेपी के हैं, वो समय आने पे पता चलता है। और मैं तो ये भी कहूंगा बॉस, अभी आप फिर तो इंडिया गठबंधन के विषय में पारुल जी मैं तो ये कह रहा हूँ, हाँ। इंडिया गठबंधन के विषय में आप समझिए कि कैसा इंडिया मान गठबंधन सिंह जी है अग्री जो करते हैं बंगाल बीजेपी में, सुनिए बीजेपी ना वाले मैडम, पुनिया जी, गौतम जी? अरे मेरी बात तो सुन लीजिए ना, हाँ। फिर आप कहिएगा जिसको जो मौका मिलेगा, जिसका जो समय आएगा। बंगाल में कांग्रेस टीएमसी खिलाफ लड़ती है, इंडिया ब्लॉक के लोग हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में खिलाफ लड़ती है, इंडिया ब्लॉक के लोग हैं। वो तो दिल्ली खैर में सभी खिलाफ को लड़ते पता है, हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक के लोग हैं। आपका ये ये कैसा कहना गठबंधन है कि उनके ये खुद के छल है, टर्म्स छलावा हैं है, और उनके जनता के टर्म्स साथ आप धोखा मायावती देने जी, वाली एक सेकंड, बातें अब हैं। आप थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। आप कह रहे हैं पुनिया जी के पिताजी के टर्म्स बहुत अच्छे हैं, मायावती जी से कॉल पर बात कर सकते थे, उन्हीं पुनिया जी को और उन्हीं बाकी लोगों को आप ये कह रहे हो बीजेपी के लोग हैं। आपने मेरा तंज नहीं समझा शायद। हाँ। पारुल जी आपको और थोड़ा सा मैं इतिहास में ले जाता हूँ, लेट्स डिग सम हिस्ट्री। नहीं, आपने जो कहा उससे अपने हिसाब से अब आगे प्रश्न बना के बता रहा हूँ, ठीक है, मैं चलिए बिल्कुल बोल बता रहा हूँ, आप जो एक सही लाइन कह रही और हैं। बोल लीजिए जल्दी से। पुनिया साहब मान्य बहन जी के सेक्रेटरी हुआ करते थे ताज कॉरिडोर के समय में, मैं बहुत स्पष्ट करके कह रहा हूँ, है ना। उसके बाद जो कांग्रेस ने उनको गिफ्ट दिया था, जो माननीय बहन जी के खिलाफ जो फ्रेमिंग की थी ताज कॉरिडोर की, उसमें सबसे बड़ा नाम पीएल पुनिया साहब थे। कांग्रेस ने उनको जो गिफ्ट दिया था इसी चीज के लिए दिया था, राज्यसभा बेच के, ठीक है। है ना। तो ये सारी चीजें, अब बहुत सारी चीजें हम नहीं कहना चाहते हैं यहाँ पर हाँ, बैठ तो के, आप जो ठीक चीजें है, खराब आपने हो कहा जाएंगी। फोन नंबर तो होगा ही, बात करके बिल्कुल चले जाते। अगर आपने कहा कि हाल चाल लेना था तो किसी हाँ, को भी फोन नंबर तो फोन होगा कर ही, लें। बात करके और चले अगर जाते, आप- उससे बेआवाज होकर नहीं लौटना पड़ता। विप्लव जी, निजी संबंधों में लोग अगर घर के दरवाजे के बगल के दरवाजे पर खड़े हुए हैं आप तो कार्यालय फोन गए हैं करना सर, उचित नहीं समझते। कार्यालय आप एक गए हैं। राष्ट्रीय लोगों के पार्टी ये की संबंध राष्ट्रीय है, उन अध्यक्ष, और आप संबंधों किसी के के आधार घर भी पर टिंग लोग टॉक चले करके जाते नहीं हैं। चले जा सकते ना, बेल बजा के। आप सुनिए सर, आप लेकिन अधिवक्ता है, मैं आपके स्वीकार दरवाजे कर पर रहा भी हूं, मैं आपके दरवाजे पर भी आऊंगा, और आप उस समय यदि मुझसे ठीक मिलने है, की ये स्थिति तो में आप नहीं क्या होंगे जस्टिफाई तो करने की आप जो मुझसे कोशिश नहीं कर रहे हैं, मिलेंगे। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है गौतम जी। लेकिन अगर मान सिंह जी, जो अगर अभी विप्लव जी जो कह रहे हैं, अगर उस बात को आप भी अग्री करते हैं कि पुनिया जी और बाकी लोग जो गए थे वो बीजेपी की वजह से गए थे या बीजेपी की तरफ से नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी में कर क्या रहे हैं ये लोग? निकाल फेंकी बार? नहीं, ये तो मैडम, ये बीजेपी का नैरेटिव जो है वो सेट किया हुआ ही सेट नैरेटिव है। तो प्रभु, लोग आपके हमारा नैरेटिव सिर्फ मैंने बीजेपी अभी सेट कर आपसे रही है। कहा, नहीं, मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस कार्यालय और बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मुश्किल से 25 से 50 कदम की दूरी है। गजब है। इस दूरी को इस दूरी को कितनी भी दूरी हो, आपके पड़ोसियों के घर पे आप बगैर बुलाए चले जाते हैं। चीनी मैडम, मैं आपके कथन को स्वीकार कर रहा हूँ कि एक मायावती जी राष्ट्रीय नेता हैं और किसी भी व्यक्ति को इतने बड़े चलिए, आप नेता से स्वीकार कर रहे हैं। भाई मैंने कहा लोग आपके आपकी तरफ से जा रहे हैं, आप कह रहे बीजेपी वाले, इस चीज को स्वीकार किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये कांग्रेस का डेलीगेशन नहीं था। मेरा कहना ये है, ठीक है। कांग्रेस ने इस तरह के भला किसी सपा भी के साथ औपचारिक रहते हुए डेलीगेशन को कांग्रेस मायावती की जी क्या से मजाल है? मिलने के लिए गठबंधन में रहना भी है कि नहीं रहना है आप लोगों को? बगैर बताए सपा को बताएंगे, मीडिया को बताएंगे, और उसके बाद आप बीएसपी से भी मिलने चले जाएंगे। जब उनके प्रदेश अध्यक्ष स्मार्टनेस तो होती है राजनेताओं में, ऐसे कहाँ? ठीक है, लौट रहे हुए जो हमारे साथ पूजा जी भी जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, आपको भी नहीं बताया, आपके पार्टी को भी नहीं बताया, और कांग्रेस के 2 लोग गए मायावती जी से मिलने। आप कह रहे किसी तरह की कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी, वो बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसलिए उनको वापस लौटा दिया गया। अभी मान सिंह जी कह रहे हैं कोई उनकी हालचाल पूछने भी जा सकते हैं। कैसे पॉसिबल है कि हालचाल पूछने जाएं 2 नेता बीएसपी से? आपकी पार्टी से कोई पूछने जाता है कांग्रेस कार्यालय में या बीजेपी से? कई लोग आपकी पार्टी में वहां से आए हैं, वहां के यहाँ गए हैं, तो ऐसा कभी होता है क्या? पारुल जी, आपको नमस्कार, और साथी प्रोग्राम पर मेरा नमस्कार। अब कांग्रेस के जो चाहे सांसद हो, विधायक हो, प्रायर टाइम लेकर के जाते हो नहीं लेकर के जाते हो, ये कांग्रेस का लुकआउट है। हमारा लुकआउट इतना है कि इंडिया ब्लॉक के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, और अजय राय जी का साफ साफ कहना है कि उन्होंने डेलीगेशन नहीं भेजा हुआ है, ना इंडिया ब्लॉक की तरफ से कोई इस तरीके की बात निकल करके आई है। अगर ये कांग्रेस की पार्टी में अपनी खुद की खींचतान हो या फिर उनके वहां पे जो डिसिप्लिन का ड्रॉबैक हो, डिसिप्लिन नहीं हो, विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन जा रहे हो, सत्ता जो जिस पार्टी से है उस पार्टी को जानकारी नहीं होती, तो मुझे लगता है कि फिर कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सांसद को, अपने विधायक को डिसिप्लिन करना।
समाजवादी पार्टी इसमें टिप्पणी कुछ नहीं कर सकती है जब तक कि जो इंडिया ब्लॉक के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो लीडरशिप है, उनकी तरफ से कोई इस तरीके का हरकत अच्छा, नहीं आपको आती क्या है। लगता है कि बीएसपी के लिए, बीएसपी से मायावती जी को, ये कांग्रेस के जो दो लोग थे वो बात करने गए थे, मनाने गए थे? देखिए, राजनीति में बगैर संभावनाओं के कुछ कोई पिक्चर नहीं आती है, ये तो आप भी समझती है बेहतर तरीके से। लेकिन हाँ, बीएसपी को मनाने गए थे या बीएसपी से जुड़ने गए थे कांग्रेसी? क्योंकि ये तो सभी को पता है ना, आप बिग पार्टी है उत्तर प्रदेश में। नहीं, कुछ भी हो सकता है ना, ये तो 50-50% का चांसेस हो रहा है ना कि हो सकता है कि अपना जो है उनको लग रहा कि हम मना करके लेकर के आएंगे, अपनी वाहवाही लेंगे, ये उनकी मंशा है, या फिर वही सोच रहे हो कि नहीं कांग्रेस में बहुत हो गया है, अब हमारा मन बदल गया हुआ है, हम किसी और के साथ में जाएंगे। ये तो वही दो लोग बता पाएंगे और कांग्रेस की कमेटी बता पाएगी कि एग्जैक्टली क्या। कांग्रेस की कमेटी की इन्फॉर्मेशन जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, वो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पारुल जी आपके पास भी वही है जो दो लोगों ने कांग्रेस की इस वक्त किरकिरी करके रखी हुई है। और पूजा जी, जब कोई पूजा पिक्चर जी और आती पारुल है जी, तो मैं फिर इसको सवाल क्लियर पिक्चर को कर लेकर, चुका हूं। सर राजनीति में सिंपल खेल है, ये पिक्चर है, अब इसको देखकर आपको क्या क्या लग रहा है? कांग्रेस ने इस राइट, प्रकार का कोई भी हाँ, औपचारिक वो डेलीगेशन आप अपनी तरफ से समझाइए, लेकिन लोगों को जैसे देखना है, जो देखना है वो तो वही देखेगा ना सर। आपके कार्यकर्ता भी अलग तरीके से देख रहे हैं। अभी पूजा जी भी कह रही है, हो सकता है वो दो लोग जाना चाह रहे हो कांग्रेस छोड़ के। ओके, मैं बीजेपी को इन कर रही हूँ सर। एक अनौपचारिक मीटिंग करते हुए माननीय अखिलेश यादव जी जो एमएलसी जो थी जायसवाल मैडम से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे हुए थे, तो क्या उसको को एक अरे अस्पताल कैसे आप सर? मान सिंह जी, हॉस्पिटल सारे नेता पहुंचेंगे, अभी प्रतीक जी की जो है दुखद मृत्यु हुई है, हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं आप, यहाँ बीएसपी कार्यालय की बात हो रही है। अच्छा, ये दो लोग आपको छोड़कर जाने के मूड में है क्या? जायसवाल मैडम की जो एमएलसी मैडम थी, जिनकी ये कहते प्रतीक जी की मृत्यु, वो हमारे उस सीन में बात ही नहीं हो रही। ये जायसवाल जी जब थे वहाँ पे, मैडम जायसवाल, अनुपमा जायसवाल को देखने के लिए अखिलेश जी गए, तो उसको देखने के लिए जरूर जाएंगे हम जी। तो इसी तरह से राजेंद्र पाल जी अच्छी भली है मायावती जी, ऐसा ना कीजिए सर, अस्पताल नहीं गई है अभी वो। नहीं, मैं मैडम, आप क्यों शब्दों को अपने मुंह से मेरे मत अरे आपने कहा कोई हॉस्पिटल मिलने जाएगा, एक वो स्वच्छता होती है, एक नॉर्मल जेस्चर होता है। किसी के शब्दों को लेकर के आप अपने, अरे आप अपनी भावनाएं व्यक्त करें, उन्हीं भावनाओं को तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ आप हमारी भावना, हॉस्पिटल में आप किसी से मिलने जाइएगा और अच्छी भली महिला बैठी हुई अपने कार्यालय में, उससे मिलने जाइएगा, वो भी राजनीतिक तौर पर। आप अपने मेरे शब्दों को लेकर आप मैं आप ही के बात, अरे आप ही के शब्दों पर तो बात करूंगी, मैं आप ही के शब्दों पर आपसे बात करूंगी, मैं विप्लव जी के शब्दों पर उनसे बात करूंगी, आपके मुख से जो इतनी अच्छी बातें निकलेंगी उसी पर बात होगी। सर ओके, कमिंग बैक टू यू सर नाउ। पल्लवी जी, अगर ये गठबंधन में मायावती जी भी आ जाती हैं, जैसे जो रूमर्स बोल रहे हैं, संभावनाएं, आशंकाएं जो बोलिए, लेकिन जिस तरह के मामलों को बताने की कोशिश की जा रही है कि मायावती जी से कांग्रेस के दो लोग मिलने जाते हैं, अब कांग्रेस उनसे जुड़ती है या बीएसपी को गठबंधन में लाने के लिए कोशिशें हो रही हैं, व्हाटएवर, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होता है तो क्या आपको नुकसान होगा या आपको, क्योंकि बीएसपी के लिए कहा जाता है कि उनके पास ज्यादा वोट बढ़ते हैं, तो सपा के वोट तो कटते ही कटते, आपके वोट बढ़ जाते हैं। देखिए पारुल जी, ऐसा नहीं है पहली बार कि ये प्रयास किया गया, इससे पहले भी 2024 के इलेक्शंस में भी ये प्रयास किया गया है कि साथ में गठबंधन में उनको मिलाया जाए, पर मायावती जी ने बहुत ही स्पष्ट कर दिया था, बहुत ही क्लियर कहा था कि मैं अकेले इलेक्शन लड़ना पसंद करूंगी। क्योंकि देखिए, यदि मैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि बीएसपी का मुख्य आधार दलित वोटर रहे हैं, स्पेशली उत्तर प्रदेश की यदि बात करें, और कांग्रेस को चुनाव में समर्थन की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए ये सोच के इन्होंने ये प्रयास किया कि जाने का मतलब तो यही था कि गठबंधन बनाने का प्रयास किया जाए, और इसीलिए ये इनका जो रणनीति था ये इसी का हिस्सा था। तब इसको एक दूसरा रंग दे रहे थे कि बिना, अब उन लोगों पे डाल दिया गया है कि वो खुद से गए थे, क्योंकि अल्टीमेटली यही था कि किसी न किसी तरीके से इनको गठबंधन में लाया जाए, मिलाया जाए, और ये प्रयास पहली बार नहीं हुआ है। और मायावती जी ने ये चीज बहुत स्पष्ट कर दी है कि मैं इंडिविजुअली इलेक्शंस में रहूंगी। और रही बात जैसे सीट कह रहे हैं आप, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी भी, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो कोई अलायंस है नहीं, तो वो तो अपना अलग लड़ ही रही, तो हमारे तो सभी अगेंस्ट ही है। तो हमारी जो सीटें हैं, हमारे जो वोटर है, वो तो एज इट इज वो है ही। बाकी जो सीटें कटेंगी, बंटवारा होगा, लोगों वोटर बटेंगे, ये तो विपक्ष को सोचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसके बाद मान सिंह जी एक बात बोल रहे थे
कि अखिलेश जी गए थे हॉस्पिटल में मिलने। देखिए, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड होता है, एक मानवीय व्यवहार होता है, उसमें कोई किसी की मृत्यु हो जाती है। प्रतीक जी के यहाँ भी हम सभी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक साथ खड़े थे। देखिए, पार्टियों की वैचारिक जो सोच है वो अलग हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली तो हम सभी इंसान हैं, हम सभी मैडम, ह्यूमन हैं। हमारा यदि जाना किसी को हमारे परेशानी होती है, हमारे किसी कांग्रेस को के समस्या होती कार्यकर्ताओं है, का कोई मायावती हॉस्पिटल के जाएगा कार्यालय पे, या कोई डेथ बेड मायावती पे जी होगा के तो उसको कार्यालय पे देखने तो जाना जाएंगे लोग। इमीडिएट लेकिन ग्राउंड नहीं बन कार्यालय सकता में किसी से मिलने जाना ये बिल्कुल है। क्लियर आपका इंडिकेशन ग्राउंड देता है मानवीय ग्राउंड कि होगा, किस लिए हमारा आप गए ग्राउंड थे। राजनीतिक आप ग्राउंड लोगों होगा। को एक गठबंधन बनाने का जो आपने प्रयास नहीं, किया था, हमारा ग्राउंड लेकिन मायावती जी अपनी हमारा जीत को ग्राउंड खबर राजनीतिक फिट होगा है और आपका कि ग्राउंड हमें मानवीय इंडिविजुअली होगा। लड़ना है, पर प्रयास जारी है नहीं कांग्रेस नहीं पार्टी मैडम, की ये तरफ नहीं, से। मतलब ये मेरा कहने कतई का नहीं strongly एक्सेप्ट oppose, किया जा पारुल सकता जी। मैं कि स्पष्ट कह रहा हूँ राजनीति में आपसे कोई इधर से कि उधर हो, हमारा ग्राउंड इधर से उधर राजनीतिक जाए होगा और और किसी को आपका पता ना मानवीय चले, होगा। किसी को पता ही ना हो। अजय राय जी को नहीं पता था कि इस तरह की कोई मिलने ऐसा है मुलाकात कि की बात आएगी तो सुनिए, बाहर नहीं आएगी। नहीं, इतना जो आपका हमारी सोर्स, इंटरनल सोर्स आपकी पार्टी का कमजोर है कि कोई कार्यकर्ता क्या करता है पता नहीं चलता। एक कथन में स्पष्ट कर दे रहा हूँ पारुल जी इसे कहते हैं कि अगर ठीकरा फोड़ दिया गया उन लोगों के ऊपर जो ठीकरा गए नहीं फोड़ना थे। मैडम, आप ठीकरा फोड़ रही ठीक हैं। है। 32 सीटों पर आप सिमटी हैं 2024 में। आप देखिए आप 400 सिमटी से हैं मैडम 99 32। सीट पे सिमट आप गए कहां हैं। से कहां आ गई? आप ओके, कंप्लीट आप योर कहां पॉइंट से मान सिंह कहां जी। पे आ गए हैं? ठीक है, मैडम, समय समय आज समय से का ध्यान कहां रखना पे आ है। गए? कंप्लीट योर और पॉइंट, आप बाकी मजाक बाकी कर रहे मेहमान हैं। भी वेट आप कर रहे हैं। मैडम 32 सीटों प्रदेश पर में आ आपकी गई है। जमीन ही ठीक नहीं है, है। बारी बारी से पारुल आऊंगी जी। आप, प्लीज प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। विप्लव जी प्लीज बोलिए। विप्लव जी, हाँ रुक जाइए। मान सिंह जी वहाँ रुकिए, मैं बारी बारी से आ रही हूँ। विप्लव जी, मान सिंह जी, पूजा जी, पल्लवी जी, प्लीज रुक जाइए। तू मामे की डिबेट मत कीजिए, प्लीज रुक जाइए। मेरे व्यूअर्स बहुत बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आपको। प्लीज विप्लव जी का ऑडियो उठाइए, बाकी सभी का ऑडियो गिरा दीजिए प्लीज। हाँ जी विप्लव जी कहिए। पारुल जी, आई स्ट्रांगली डिनाई दिस स्टेटमेंट। मेरी बहन पल्लवी जी कह रही हैं हाँ। कि माननीय बहन जी ने 2024 के गठबंधन में आने से इनकार कर दिया था। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। माननीय बहन जी ने गठबंधन में आने से इनकार नहीं किया था। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। जब समाजवादी पार्टी के नेता राज्यसभा के श्री राम गोपाल यादव जी ने कहा कि बसपा अगर गठबंधन में आएगी तो हम बाहर चले जाएंगे, जब उनकी पार्टी के दूसरे लोगों ने कहा कि बसपा की गारंटी क्या है, इंटरनल मैटर हो गया, नहीं उसको मैटर आपने नहीं, मैं clarify आपको कर- मैं बता रहा हूँ, अभी क्लियर कर दे सारी चीजें मैडम जो हमारी बहुत बहन short कह रही time है, है उस सर, बात जो पे आ रहा important हूँ। बात बहुत हो शॉर्ट जाती है। बहुत शॉर्ट पे आ रहा हूँ। दूसरी बात, अगर गठबंधन की बात पे आ रहे हैं कि ये जो गठबंधन का प्रयास कांग्रेस के साथियों ने किया होगा और इसको जो है उनके ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, तो मैं बहुत कठोर शब्दों में कहूंगा, राजेंद्र पाल गौतम जी और तनीष पुनिया जी की कोई हैसियत नहीं है गठबंधन करने की। अगर वास्तविकता में कांग्रेस पार्टी गठबंधन करने के प्रयास कर रही होती तो श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी या श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, इन 4 लोगों के अलावा माननीय बहन जी बात भी नहीं करेंगे गठबंधन की। क्या हैसियत क्या रखते हैं ये लोग? ये क्या कांग्रेस के गठबंधन की हैसियत क्या? बात आप बताइए, उत्तर प्रदेश में क्या ये किरकिरी आप ही की हो रही है मान सिंह जी? नहीं, ये इसमें किरकिरी नहीं हो रही है, तो मैडम आपने एक नैरेटिव सेट किया हुआ है। ये किरकिरी नहीं है, ये एक नैरेटिव आप सेट कर रही हैं। तो सच भारतीय है, जनता अगर पार्टी कहीं के साथ कोई मिलकर। प्रतिशत इसीलिए होगा, आगे कहीं बीजेपी विप्लव जी, का आपका टर्न हो गया, कोई भी बारी बात बारी बन से हम रही- बात करेंगे मैं ना, कंप्लीट बात बारी कर रहा बारी हूं। से हो गया अभी आपका अगर टर्न। कोई स्थिति ठीक बन है रही मान होगी सिंह जी, गठबंधन की, तो ये गठबंधन ठीक है के अभी वो दुश्मन क्लियर लोग कर हैं। चुकी हैं, किसी के साथ वो गठबंधन नहीं कर रही हैं। ठीक है, पारुल जी, एक चीटी के बहुत बिल में अच्छा भी जाकर statement, एक पारुल जी, अगर एक वो statement चिंगारी मैं आ देता जाती हूं। है ना, वो भी बिप्लब नजर जी में ने आ बहुत जाती है राजनीति अच्छा में सर। स्टेटमेंट दिया कि अगर एक गठबंधन का कोई भी विषय होता तो माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, श्री मायावती जी को फोन करते या तो फिर ये बात मान करते लें कि या इस आपकी तरह से पार्टी में formal घुटन कोई talk महसूस हो रही है, अंतरकलह है, बन नहीं रही है, इसलिए वो कोई अंतरकलह नहीं। ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड मीडिया एक नैरेटिव सेट अरे कर तो मैं रही है। पूछ रही हूँ ना, फिर कि आके गौतम जी और 2027 पुनिया में जी इस 2 तरह दिन से ये मैटर चल रहा है, क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे? कोई क्लैरिफिकेशन दे चुका है, कांग्रेस हाँ। ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा कोई भी नहीं, औपचारिक गौतम जी डेलीगेशन पुनिया हमने जी इस को तरह का लाकर बनाया सामने नहीं। सामने बैठा दीजिए कि आपकी वो वैल्यू नहीं है कि आप 2024 जाएं में- या मुलाकात करें, 2024 आपको में हालचाल ऐसे किसी- पूछना था, आप घर चले जाते, आप कार्यालय यही क्यों जा नैरेटिव रहे? 2024 में सेट किया गया। ओके पूजा जी, सब कुछ मीडिया का क्रिएट, जाते आपके लोग हैं मिलने, क्रिएट मीडिया कर देती है, हर चीज का ठीकरा मीडिया पर फोड़ दीजिए। पूजा जी प्लीज। समाजवादी पार्टी ने कई बार कांग्रेस को सलाह दी हुई है हाँ। कि अगर आपके पार्टी में डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो परेशानी my आएगी, point. और बहुत जरूरी है कि आप डिसिप्लिन करिए, लुकआउट करिए। अगर आप कह रहे कि वो जो भी हैं
अगर वो इस तरीके का ओहदा रखते हैं और गए हुए हैं और आपके तरफ से डायरेक्शन नहीं था, तो ये बिल्कुल वाजिब बात है कि आपको क्लेरिफिकेशन उनसे दिलवाना पड़ेगा साफ करके, या फिर आपका कोई एक्शन ऐसा दिखना पड़ेगा कि साफ दिखे कि हाँ ये आपका स्टैंड नहीं था, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का स्टैंड नहीं था, ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना होता है। ये तो समाजवादी पार्टी ने कई बार क्या सोचना हो सकता है, या अब अखिलेश जी के समक्ष ये बात गई होगी, अब वो क्या डिसीजन लेते हैं, कह दिया है कांग्रेस की चालाकी है, कांग्रेस की नादानी, पता नहीं। ठीक है पल्लवी जी, प्लीज रिस्पॉन्स दिस। बीजेपी का क्रिएट किया हुआ सब कुछ है, बार बार यही बात आ रही है, लेकिन मुझे नहीं पता, ऐसा तो नहीं बीजेपी के पास भी जाके टिंग टोंग करने लगे गौतम जी और पुनिया जी? कमाल है कि कांग्रेस पार्टी के लोग जाते हैं बीएसपी के पास और क्रिएट किया हुआ है बीजेपी का। सो ये तो क्लैरिटी इनको देनी चाहिए। अभी बीएसपी के भाई साहब बोल रहे हैं कि उन लोगों की पूजा जी कह रही है डिसिप्लिन नहीं है कांग्रेस के अंदर, इसको लेकर सपा भी बार बार बोलती है। ये तो कांग्रेस पार्टी को देखना पड़ेगा कि इनके अंदर क्या कलह चल रही है, कि लोग ही क्लियर नहीं है उनको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। ये तो कांग्रेस पार्टी का लुकआउट है कि वो कैसे इस चीज को मैनेज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैठ के बिल्कुल मान सिंह जी सुन रहे हैं कि उनके पार्टी के डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं की कोई सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी से पूजा जी बैठी हुई है, उन्हीं ने खुद कहा है कि बार बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बोला गया है, आपकी तरफ से उनके जो भी आधिकारिक लोग हैं उनको बोला गया है कि डिसिप्लिन होना चाहिए। ये मीडिया का क्रिएट किया हुआ नहीं है, तो आप ठप्पा मीडिया पर मत लगाइएगा। एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही इजाजत दे रहा था। तो महागठबंधन सभी का है, ममता बनर्जी वहां कांग्रेस के साथ लड़ती हैं, यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस के लोग जाते हैं बीएसपी कार्यालय में, ये कहते हैं मायावती जी से मुलाकात, मायावती जी की तरफ से कह दिया जाता है बगैर अपॉइंटमेंट के कोई मुलाकात नहीं। अब उसे ढकने की कोशिश की जा रही है, ये कहा जा रहा है हमारा कोई डेलीगेशन नहीं था, और बीएसपी भी ये कह रही है कि अगर गठबंधन की बात करनी होगी तो सोनिया जी आएंगे, राहुल जी आएंगे। अरे वो अपने पैर पे काहे कुल्हाड़ी मारेंगे भैया, जब उन्हें पता है वो ऑलरेडी सपा के साथ गठबंधन में है, तो वो सपा के साथ गठबंधन जो पहले से, उसको तोड़ने से पहले सोचेंगे तो कि वहां से ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब ऐसी स्थिति में या नादानी है कांग्रेस की जो से समझ में नहीं आ रहा, या फिर चालाकी है कांग्रेस की जो से सब समझ में आ रहा है, लेकिन सामने वाली यानी सपा को शायद वो नादान समझ रहे हैं। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि ये पूरी जो कहानी थी कहां तक पहुंची और इसे सपा कैसे लेती है। भले ही आप कितना भी कह दें कि बीजेपी का क्रिएट किया हुआ ये वो, लेकिन गए आपके लोग, मिलने आपके लोग पहुंचे बगैर किसी परमिशन के, बगैर बताए पहुंचे, तो भी कांग्रेस के लिए दिक्कत है। ऐसे लोगों को बाहर निकालिए जो आपकी पार्टी के किरकिरी कराएं। पर अगर आपको पता है तो फिर ये पूरी तरह दोहरी रणनीति, राजनीति। दीजिए इजाजत, नमस्ते।